दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका RSMSSB राजस्थान जीके आउट पेपर श्रृंखला का पेपर नंबर 168। इससे पहले अपन 167 पेपर कर चुके हैं, वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये पेपर हैगा जूनियर इंस्ट्रक्टर स्विंग टेक्नोलॉजी 2024 से। पहला क्वेश्चन, तापमान और वर्षा के आधार पर आर्द्र जलवायु क्षेत्र निम्नलिखित जिलों में से कौन से में है? तो जो आर्द्र जलवायु है वो है अलवर, भरतपुर और धौलपुर। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिले है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और दक्षिणी चित्तौड़ आते हैं। तो इन दिए गए विकल्पों में तो सबसे नजदीक यही लग रहे हैं, अलवर है, भरतपुर है और धौलपुर है। कौन सी नदी पांचना बांध से संबंधित नहीं है? भद्रावती, मोरेल, माची, बरखेड़ा। तो ये जो मोरेल है ये पांचना बांध से संबंधित नहीं है। पांचना बांध करौली में है और इसमें 5 नदियां बरखेड़ा है, भद्रावती है, माची है, बेसावटे और अट्टा के संगम पर बना है। जो मोरेल नदी है वो इससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के उद्देश्य से किस समाचार पत्र के संपादक से संपर्क स्थापित किया? तो प्रताप विजय सिंह पथिक ने गणेश विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित किया। जो प्रताप समाचार पत्र है उसके प्रकाशक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। दानवन दुर्ग से क्या तात्पर्य है? जो दुर्ग चौतरफा मरुभूमि से घिरा हो, रेत के टीलू से चारों तरफ से घिरा हो, दानवन दुर्ग कहलाता है। जो दुर्ग चारों तरफ से खाई से घिरा हो, पारिक दुर्ग। जो दुर्ग चारों तरफ से जलराशि से घिरा हो, जल दुर्ग। जो दुर्ग एकांत पहाड़ी पर जल प्रबंधन के साथ हो, गिरि दुर्ग। नैणसी ख्यात के लेखक मोहनत नैणसी किस शासक के दीवान थे? तो मोहनत नैणसी किस शासक के दीवान थे? तो ये थे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के। निम्नलिखित में से जलोढ़ मृदा की कौन सी विशेषता है? इसके पानी संग्रह की क्षमता कम है, ये उपजाऊ मृदा है, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और लौह तत्वों की कमी पाई जाती है, ये बलुई मिश्रण है। तो दूसरा और चौथा ये सही रहेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। कोटा बैराज बांध किस नदी पर बनाया गया? तो कोटा बैराज बांध है वो चंबल नदी पर बनाया गया, और नाम से ही जैसे लगता है कोटा बैराज है, वो तो कोटा में है, और इससे कोटा शहर में चंबल नदी पर सिंचाई के उद्देश्य से यह बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग राजस्थान के पूरे मैदानी प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो लूनी बेसिन। लूनी बेसिन है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है, जबकि जो मध्य माही बेसिन है, चंबल बेसिन है, बनास बेसिन है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो नाड़ी, जोहड़, टाका, नाली। निम्नलिखित में से किसने राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया? तो महेश चंद्र शर्मा, HR कोड़ी, प्रकाश टाटिया, जगत सिंह। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, प्रकाश टाटिया। राजस्थान में डेयरी उद्योग प्रारंभ हुआ तो 1971 में। बिजौलिया अभिलेख निम्नलिखित में से किसका इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो चौहानों का। जो बिजौलिया शिलालेख है ये सांबर और अजमेर के चौहानों का इतिहास जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 1170 ईस्वी का ये बिजौलिया अभिलेख है। अगला क्वेश्चन डिलीट। प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्री गंगानगर में। जो जगजीत सिंह है इनका जन्म है वो 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर में हुआ था। मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये गागरोन में स्थित है। सूफी संत इमामुद्दीन चिश्ती, जिन्हें मिट्टे शाह के नाम से जाना जाता है, इनकी दरगाह है वो झालावाड़ के गागरोन किले के अंदर स्थित है। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? तो सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू। गुर्जर प्रतिहार शैली का जो अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है वो सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू है। 1857 के विद्रोह में भगवंत सिंह किस क्षेत्र का शासक था? तो भगवंत सिंह है वो 1857 की विद्रोह के समय धौलपुर का शासक था। राजस्थान के लोकायुक्त का कार्यकाल है तो 5 वर्ष। राजस्थान में लोकायुक्त और उपलोकायुक्त संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार लोकायुक्त का कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। निम्नलिखित में से किस मृदा में काकर परत स्थलाकृति पाई जाती है? तो शुष्क मृदा में।
शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी में कैल्शियम है कार्बोनेट की ग्रंथियां कंकड़ पाई जाती है जो नीचे की ओर एक कठोर परत बनाती है जिसे कांकर परत कहते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई? तो 1964 में 1 अक्टूबर 1964 को RSRTC की स्थापना हुई थी और यह सड़क परिवहन अधिनियम 1950 से के तहत हुई। 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक महानगर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या का प्रावधान है? तो 10 लाख और अधिक है। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार महानगर क्षेत्र का अर्थ 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो प्रेम सिंह मेहरा 3 जुलाई 2017 से 3 जुलाई 2022 से, श्री A.K. पांडे 26 दिसंबर 2002 से 26 दिसंबर 2007, श्री अमर सिंह राठौड़ 1 जुलाई 1994 से 30 मार्च 2000, श्री N.R. बसीन 1 जुलाई 2000 से 10 अगस्त 2002। तो इनमें से सही कार्यकाल है वो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। यह सही नहीं है A.K. पांडे का। लोवड़ी क्या है? तो लोवड़ी एक लोकगीत है। माचिया जैविक उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो माचिया जैविक उद्यान है वो जोधपुर जिले में स्थित है और ये कायलाना झील के पास स्थित है। 1572 ईस्वी में अकबर ने किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया? तो 1572 में अकबर ने है वो जोधपुर का प्रशासक है वो राय सिंह को घोषित किया। चंद्रसेन के विद्रोह के बाद अकबर ने 1572 में बीकानेर के कंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक है वो नियुक्त किया। राजस्थान के किन 2 जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है? तो ये जयपुर एवं जोधपुर में। राजस्थान के कबीर के नाम से कौन विख्यात है? तो दादू दयाल। दादू दयाल को उनके मानवतावादी और सामाजिक सुधार के उद्देश्यों के कारण राजस्थान का कबीर कहा जाता है। 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उस समय तत्कालीन भारत के गृह मंत्री थे। साबरमती नदी का उद्गम होता है उदयपुर की पश्चिम की निम्न पहाड़ियों से। तो साबरमती नदी का उद्गम है वो उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में अरावली की पहाड़ियों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी? तो लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई है उसका संबंध है वो झांसी से 1857 की क्रांति से था। रमा देवी, अंजना देवी और जानकी देवी ये राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी प्रमुख महिलाएं थी। गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो यह बनास नदी। राजसमंद जिले में स्थित ताम्रपाषाणी की स्थल गिलुंड बनास नदी के किनारे विकसित हुआ था। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे स्थित नहीं है? तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 हनुमानगढ़। अंता गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट स्थित है तो 12 जिले में। NTPC द्वारा संचालित अंता गैस से पावर प्लांट राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में स्थित है तो यह बीकानेर में है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो अनुच्छेद 164(3) में। संविधान के अनुच्छेद 164(3) में प्रावधान है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? तो मालवी बोली प्रचलित है। जो प्रतापगढ़ जिला है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से सटा हुआ है इसलिए इसे मालवी बोली का प्रभाव अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घड़ियाल व मगरमच्छ का प्रसिद्ध निवास स्थल है? तो चंबल नदी। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है जो चंबल नदी में स्थित है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो इस अधिनियम की धारा 10 से सद्भावना में किए गए कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। यह धारा 10 नहीं धारा 11 है वो सद्भावना में किए गए कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। प्रारंभ में इस अधिनियम के तहत 15 विभागों की 108 सेवाओं को अधिसूचित किया गया था। तो यह दूसरा कथन सही है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन से जिलों में फैला है? तो यह अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों में फैला है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। थेवा कला का संबंध है वो राजस्थान के किस स्थान से है? तो यह प्रतापगढ़ से है। थेवा कला जिसमें कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है, थेवा कला है उसमें कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है और यह विशेष रूप से प्रतापगढ़ की
प्रसिद्ध है या प्रतापगढ़ से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अगर आरपीएससी, आरएसएमएसएसबी के, राजस्थान जी के, इंडिया बोर्ड जी के, हिंदी, कंप्यूटर शिक्षा, मनोविज्ञान के सभी पुराने पेपर पीडीएफ और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।